जिस भी स्टूडेंट ने एसएससी जीडी की तैयारी दिल से की है और एसएससी जीडी के रिजल्ट का इंतजार भी सच्चे दिल से कर रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप सभी की भलाई के लिए मैं ये वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जिसको आपको कंटिन्यूसली देखना है। ठीक है। इसके अलावा बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों का भी कुछ डाउट था कि कितनी वैकेंसी हमारे आ सकती है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि भैया एसएससी जीडी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एग्जाम को 105 दिन हो चुके हैं और अभी तक एसएससी जीडी का रिजल्ट नहीं आया है। अब तक की वैकेंसी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एसएससी जीडी का रिजल्ट इतना डिले हुआ हो, है ना। क्योंकि अगर से एसएससी जीडी का रिजल्ट एग्जाम का एक टाइम ड्यूरेशन पर आ जाता है तो कैंडिडेट को पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। अगर से होता है, उस लायक उसके नंबर होते हैं, तो वो अपना निश्चिंत होकर तैयारी करता है फिजिकल की, नहीं तो फिर से नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी के लिए वो फिर से पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर बंदा अधर में लटका हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो तैयारी करे फिजिकल की या पढ़ाई करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं कि एसएससी जीडी रिजल्ट डिले होने का कारण भी क्या हो सकता है ये भी बता दूंगा मैं आपको, और इसके अलावा इस रिजल्ट को हम जल्दी कैसे ला सकते हैं, हमारे हाथ में है रिजल्ट जल्दी लाना, कैसे ला सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये सारी चीज़ बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि एसएससी जीडी रिजल्ट आपका डिले क्यों हो रहा है। तो कुछ सेंटर पर क्या हुआ है कि एक बगल वाला जो बंदा है उसके बगल में जो दूसरा बंदा बैठा है, ठीक है, दो बंदे एक साथ बैठे हैं, तो दो बंदे एक साथ बैठे हैं। अब 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन एक बंदे के सही हुए हैं, दूसरे बंदे के भी 70 क्वेश्चन सही हुए हैं। ये बात हम मान सकते हैं, दोनों के 70-70 सही हो सकते हैं। लेकिन 10 क्वेश्चन जो बगल वाले बंदे के गलत हुए हैं, वही 10 क्वेश्चन उसके बगल वाले के गलत क्यों हुए हैं, ये यहाँ पर जो है संशय पैदा करने वाला सोर्स है। तो इसके लिए एसएससी ने उन एस्पिरेंट को नोटिस भेजा है। तो कुछ एस्पिरेंट को 27 तारीख को नोटिस आया है और उनसे 7 दिन का समय मांगा गया है कि आप इसका रिप्लाई दो। तो मान के चलो 27 मई को उनको नोटिस आया, तो उसमें 7 दिन अपन जोड़ देते हैं तो ये 7 जून हो जाता है। तो ये 27 जून वाले के लिए 7 जून का समय हो गया है। लेकिन हो सकता है कई एस्पिरेंट को 30 मई को भी जो है नोटिस आया हो, तो उनको जो है आपका 9-10 तारीख तक का समय मिला हो, तो ये भी हो सकता है ना। तो ये सबसे पहला बड़ा कारण बन सकता है कि एसएससी जीडी के रिजल्ट का डिले होना, सबसे बड़ा कारण ये बन सकता है, पहला कारण। अब बात आ जाती है दूसरा कारण क्या हो सकता है। तो दूसरा कारण तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा जो सॉल्यूशन है ये हम पता कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि एसएससी जीडी के कैंडिडेट को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। जितना 53,000 आपकी 690 के आसपास वैकेंसी है, तो उनको एकजुटता यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। क्योंकि जब एसएससी के अदर जो डिपार्टमेंट की जो मतलब एसएससी की जो अदर एग्जाम्स है, एमटीएस वाले, सीजीएल वाले जो है अपनी एकजुटता दिखा सकते हैं, तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। जैसा कि अंकित सर ने भी बताया, आपने वीडियो भी देखा होगा। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर जागरूक करने इस वीडियो में आया हूँ। आपको क्या करना है, 12 जून को 10 बजे ट्विटर पर जाकर ट्वीट करना है, ट्रेंडिंग में ला देना है। उसमें आपको मैं हैशटैग क्या लगाना है, बगल में लगा दूंगा, एसएससी जीडी रिजल्ट 2, ये आपको हैशटैग लगाना है। और उसके अलावा किन किन लोगों को मेंशन करना है तो वो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा। उन लोगों को आपको मेंशन करना है। 12 जून को आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी, तभी आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो आप भी जो है अधर में लटके रहेंगे और हम भी अधर में लटके रहेंगे। तो दूसरा सॉल्यूशन ये है। पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि क्यों रिजल्ट आपका डिले हो रहा है, एग्जैक्ट सही कारण है ये। और दूसरा आप जो है सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं। अब ट्विटर पर कैसे ट्वीट करें, बहुत सारे लोग को नहीं आता, क्योंकि एसएससी जीडी एक वैसी वैकेंसी जिसको हर एक राज्य के जिले का कोने कोने का बच्चा देता है। एसएससी के अदर एग्जाम की तुलना में एसएससी जीडी में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं। तो अब बात कर ले कि एसएससी जीडी की इस पहल को शुरू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्वीट कैसे कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर सिंपली जाके सर्च करना है, ट्विटर पर ट्वीट कैसे करते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ट्विटर डाउनलोड कर लो जिसके पास नहीं है तो, और वहाँ पर अपनी आईडी बना लो, और आईडी बनाने के बाद सीधे से जाके वहाँ पर 12 जून को ट्वीट कर देना मेरे भाई कि कैसा एसएससी जीडी रिजल्ट 2, ये हैशटैग के साथ मैंने आपको बता दिया। अब बात हो जाती है बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले भी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की भैया वैकेंसी कितनी हो सकती है। तो मैं बता दूँ कि एमएचए ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें एमएचए ने बोला कि हमें 17,000 बीएसएफ के न्यू जवानों की भर्ती चाहिए। अब 17,000 बीएसएफ के जवान तो पूरे उसमें ट्रेड में नहीं हो सकते, उसमें कुछ कांस्टेबल है, कुछ एसआई है, कुछ एससीएम है। तो अब भाई रही बात कि बीएसएफ इसमें ट्रेड्समैन की भर्ती अलग से होना है, तो बीएसएफ ट्रेड्समैन के कितने पद आ सकते हैं और क्या उसके लिए एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लगेगा, ये भी पूछ रहे थे मुझे। तो मैं बता दूं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती है वो आपके 7,600 के लगभग आने की है, और इसमें एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा ट्रेड वाइज। अब बात हो जाती है कि इसका फिजिकल तो हर कोई पास कर लेता है, रिटर्न एग्जाम
मेन होता है। रिटन एग्जाम में जो अच्छा स्कोर करता है वही सिलेक्शन ले पाता है। तो अभी आपको जो है इसके फिजिकल पर थोड़ा कम फोकस करके आपको रिटन एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। और रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में नौकरी करने का, तो दोस्तों फिक्र की क्या है बात जब चक्षु पब्लिकेशन है आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए एक बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आ चुकी है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और दोस्तों इस बुक की खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो भी 20 प्रैक्टिस सेट्स के साथ और 2 सॉल्वर्ड पेपर के साथ, ठीक है। और दोस्तों इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में दोस्तों प्रीवियस ईयर के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को जो है अटैच किया गया है। और दोस्तों आप जानते हैं कि एग्जाम का लेवल बस प्रीवियस ईयर जैसा ही होता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को एग्जाम के लेवल को देखते हुए मॉडिफाई कर दिया जाता है। और दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए चक्षु पब्लिकेशन अपने प्रैक्टिस सेट की बुक के अलावा दोस्तों स्टडी गाइड की भी बुक प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आप अगर से इन दोनों बुक को लेना चाहते हैं तो दोस्तों इन दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप लिंक पे क्लिक करके इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं और बीएसएफ कांस्टेबल की वर्दी प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि एसएससी जीडी की जो भर्ती है इसका कारण अगल बगल के जो छात्रों के सेम क्वेश्चन राइट और सेम क्वेश्चन रॉन्ग होना, ये कारण हो सकता है रिजल्ट डिले का। जिनको एक को 27 जून को नोटिस में आया है जो कि 7 दिन का समय मांगा गया है उससे जवाब के लिए, और एक बंदे को हो सकता है कि 30 मई को आया हो, तो 30 मई को आया हो तो उसको 7 दिन का समय, मतलब इधर 7 जून हो गया, इस अभी तक इसलिए नहीं उसका रिप्लाई नहीं गया हो, इसलिए जो है रिजल्ट अभी डिले किया गया हो, ये कारण हो सकता है। अब दूसरी बात, कारण कुछ भी हो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए अपन कारण का सॉल्यूशन एक चीज़ से कर सकते हैं, एकजुटता के साथ आवाज़ उठाकर। और एकजुटता के साथ अपन आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, तो ट्विटर कैंपेन अपन करेंगे, 12 जून को करेंगे। 10 बजे तैयार हो जाना सब एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स, और आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ट्विटर पर जाकर के ट्वीट करना है एसएससी जीडी रिजल्ट दो। और कुछ जो महानुभाव लोग हैं उनको आपको जो है मतलब जो एसएससी के जो मतलब समझ, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि हमारे जो मेन चैनल्स है न्यूज़ के, उनको मेंशन करना है ताकि न्यूज़ तक अगर से आपकी ये खबर पहुँचती है तो जल्दी से जल्दी जो है आपका रिजल्ट पे आने में ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो पीएमओ इंडिया इनको आपको ट्वीट कर मेंशन कर लेना है, आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी ट्वीट कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है नीचे में न्यूज़ चैनल उनको भी ट्वीट कर सकते हो, ठीक है। किन किन को ट्वीट कर मतलब किन किन को मेंशन करना है मैं यहाँ पर लगा दूंगा, उनको मेंशन कर देना। और रही बात कि कौन कौन जो है एग्री है और कौन कौन जो है ट्विटर के कैंपेन के दिन ट्वीट करेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।